समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ इस बात को। प्रेजेंटेशन हो रही है, अभिषेक शर्मा को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिल गया है। जिस तरह उन्होंने फिर एक दफ़ा इंसल्ट कर दिया बैठे बैठे, जिस तरह से पाकिस्तान टीम सामने आ रही थी बगैर किसी रीज़न के, आई डोंट लाइक इट। अभिषेक शर्मा ने फिर खुल के इंसल्ट कर दिया। एक हफ्ते में इतना कुछ हो गया, तमाशा बन गया, सियासत हो गई, ऊट पटांग स्टेटमेंट्स दे दी सूर्या कुमार ने, बेइज्जती कर दी, इंसल्ट कर दी, नीचा दिखा दिया पीसीसीआई ने पीसीबी को। लेकिन हमारे प्लेयर्स में इतनी गैरत नहीं आई कि भाई चढ़ के खेलना है, उनको मारना है पकड़ के। टिमिड अप्रोच के साथ बैटिंग होती है, बीच में बॉलिंग पथेटिक ब्रेनलेस बॉलिंग, और सबसे बुरी वाहियात कैप्टनसी हुई है पाकिस्तान की इस वक्त। शाहीन शाह अफरीदी, जिसको मैंने हर मैच में हर वीडियो में एक बात कही थी कि शाहीन अफरीदी हमारा की प्लेयर होगा, की प्लेयर होगा, की है वो, और एक ऐसी की बन गया शाहीन अफरीदी जिसमें जंग लगा हुआ है, जंग आलूद की हो चुका है, जंग आलूद चाबी बन गया शाहीन अफरीदी। 2018 में एशिया कप हुआ था, रोहित शर्मा ने पकड़ पकड़ के मारा था शाहीन अफरीदी को। आज 7 साल के बाद शाहीन वहीं खड़ा हुआ है, जीरो इंप्रूवमेंट। बस फर्क ये है कि पहले रोहित शर्मा था, अब अभिषेक शर्मा है। खोल के रख दिया अभिषेक शर्मा ने। शुभमन गिल ने हर बॉल पे ली है शाहीन अफरीदी की। अंडर 19 से शाहीन अफरीदी को वो मारता चला जा रहा है, और शाहीन अफरीदी के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है। बावले हो जाते हैं गुस्से में बॉलिंग कराते हुए, एक छक्का पड़ेगा जाके गालियां देना शुरू कर देंगे, और गुस्से में और वेवर्ड हो जाएंगे, और फुल टॉस होगी, वेवर्ड लाइन लेंथ होगी, कभी बिल्कुल बाहर, कभी इधर टांग में पकड़ के बॉल करा देंगे, वो छक्का मारेगा और गुस्से से आएंगे। यार आपने गालियां देनी है, दो गालियां देकर फिर जवाब भी दो यार। और छक्का खा लेते हैं गुस्से में, और पिटना शुरू हो जाते हैं। ब्रेनलेस बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी ने की है। पिछले 4 सालों में 4 मैचेस इंडिया के साथ खेलकर 1 विकेट लिया शाहीन अफरीदी ने, 126 का एवरेज है। अनबिलीवेबल स्टैट्स हैं ये आपका प्रीमियम मेन बॉलर है इस वक्त हमारी टीम का, जो पेस अटैक को लीड कर रहा है। लेकिन 3 पीएसएल की ट्रॉफीज हैं तो सही है भाई, जगह जस्टिफाइड है टीम के अंदर, खेलता रहे, भले कोई इंप्रूवमेंट ना हो। लोगों की ना ख्वाहिशात होती है कि हमारे पास लेफ्ट आर्म पेसर मौजूद हो, लंबी हाइट के साथ अच्छा बॉलर हो। लेफ्ट आर्म पेसर्स नाइटमेयर होते हैं, हमारा लेफ्ट आर्म पेसर हमारे लिए नाइटमेयर बना रहता है। वहां पे अभिषेक शर्मा हर बॉल पे पकड़ पकड़ के मार रहा है और आके गालियां दे रहा है, हर बॉल पे इंसल्ट कर रहा है। लेकिन इनके अंदर ये गैरत नहीं आ रही कि हमने दिमाग से बॉलिंग करनी है भाई, हमने हर बात पे जवाब नहीं देना है, हमने अग्रेशन दिखाना है, अगली बॉल पे सर पे मारनी है। सिर्फ गालियां देने से मैचेस नहीं जीत सकते भाई। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की बैटिंग देखकर, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी प्रॉपर हिटिंग। इनके इनके एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, जो ये बातें बोलते हैं कि हमारा बोर्ड ख़राब है, हमारी मैनेजमेंट ख़राब है, हमारे यहाँ जो है एक्स क्रिकेटर्स आ जाएंगे, अगर मैनेजमेंट में आ जाएंगे तो हमारा क्रिकेट अच्छा हो जाएगा, सब बकवास है। युवराज सिंह बीसीसीआई के अंदर किस रोल में बैठा हुआ है? किसी रोल पे नहीं बैठा हुआ। उसको क्या कोच बनाया था, कोई मैनेजर बनाया था कहीं का? क्या वो बीसीसीआई का चेयरमैन है? कुछ नहीं है। पर अपनी कैपेसिटी में उस बंदे ने इंडियन टीम को 2 बड़े प्लेयर्स दे दिए, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा तो वैशी बंदा है भाई, इतना बड़ा टैलेंट, इतनी क्लीन हिटिंग, इतनी प्यारी हिटिंग, और कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसके चेहरे पे, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, मजे में मार रहा है। और ये बंदा किसने दिया? युवराज सिंह ने। हमारे पास एक से बढ़ के एक एक्स क्रिकेटर्स मौजूद हैं, वसीम अकरम, वकार यूनुस। क्या दिया इन लोगों ने आज तक? वसीम अकरम कहेंगे गालियां देते हैं फैंस, क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान के सपोर्टर्स, इस वजह से जी मैं बोर्ड पे तो नहीं आऊंगा। वकार यूनुस को, मिसबाह उल हक को इतना तनकीद किया, लेकिन कभी ये पूछते नहीं है कि इन दोनों ने क्या किया हमारी टीम के साथ। वकार यूनुस इतना बड़ा बॉलर, किया क्या पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भाई? तबाह करके रख दिया। इतनी दफा कोच बने, कोई एक प्लेयर बनाया? हमारा कोई बॉलर एक दिन अच्छी बॉलिंग कर लेगा, वसीम अकरम निकल कर कहेंगे आई हैड अ चैट विद हिम दिस मॉर्निंग। लेकिन जब कोई बुरी बॉलिंग कर रहा होगा तो उसका कोई जवाब नहीं होगा उनके पास, बैठ के बस कमेंट्री कर रहे होंगे। बना के देना अपनी कैपेसिटी में कोई प्लेयर यार, किसी को तो बनाए, कोई ऐसा बॉलर जो इतना बड़ा थ्रेट बनकर आ जाए, जिस तरह अभिषेक शर्मा आया इंडियन क्रिकेट टीम में। खोल के रख दी थी उसने। और सलमान अली आगा, अनबिलीवेबल कैप्टनसी यार। सबसे पहली चीज, हम गला फाड़ फाड़ के थक चुके हैं, और सलमान अली आगा पथेटिक कैप्टनसी, कहीं गेम में नजर ही नहीं आया। हर मैच के अंदर भाई आगा साहब, हर मैच के अंदर इसी बात पे बैक किया था कि अपने प्लेयर्स को आप सपोर्ट करते हो, अपने प्लेयर्स को आप बैक करते हो। खुद ही इस बात का मंजन बेचते रहे कि हसन नवाज एक जनरेशनल टैलेंट है। मैं मानता हूं हसन नवाज जल्दी आया इंटरनेशनल क्रिकेट में, नहीं आना चाहिए था, वो रेडी नहीं था। लेकिन आपने ये मंजन बेचा है कि हम मैनेजमेंट इसको बैक कर रहे हैं, जनरेशनल टैलेंट है। उसको ओपनर को मिडिल ऑर्डर में भेज के नंबर 6 में बैटिंग कराई, उसको ज़ाया करते रहे, और जब वक्त आया सबसे बड़े मैच का, उसको उठा के ड्रॉप कर दिया। जिस वक्त ये खबरें आ रही थी ना कल से कि हुसैन तलत खेलेगा, उसी वक्त से मैंने ये लिखना शुरू कर दिया था कि ये एक मैसिव ब्लंडर होगा, और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए फाइनल नेल इन द कॉफिन है। आपने 2 एंकर प्लेयर्स डाल दिए टीम में भाई। अगर 2 एंकर प्लेयर्स खिलाने हैं तो बाबर रिजवान तो ज्यादा बेटर रन बना रहे थे। 2 एंकर प्लेयर्स खिला रहे हैं, हुसैन तलत और सलमान अली आगा, और माशाल्लाह दोनों भाइयों ने मिलकर और नवाज ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए। 10 ओवर तक 91 फॉर 1 था। साइम अयूब, फरहान और फ़खर, इन तीनों के बाद हम कहीं ना कहीं खुश थे कि यार 190 बन जाएगा, हम ये मैच जीत रहे हैं। वहां से सडनली गेम स्लिप होता है। अगले 6 ओवर में एक बाउंड्री नहीं आती है, 36 बॉल्स, एक बाउंड्री नहीं थी। हुसैन तलत ने आके रन बॉल खेला, मैच खराब किया। सलमान अली आगा आता है, मैच को डेड करता है। नवाज, उससे स्पिनर्स खेले नहीं गए,
उसको समझ नहीं आया करना क्या है। हुसैन तलत को लेकर किस लिए आए थे? बॉलिंग उससे करवाई नहीं, बैटिंग में उसने कुछ किया नहीं। ये पीएसएल नहीं है भाई कि बेकार से दो बॉलर्स को उठा के वो मार देगा और वो टी20 का प्लेयर बन जाएगा। ये एक इंटरनेशनल क्रिकेट है। उसने अब तक मैच खेला नहीं था पिछले कुछ दिनों से, आपने सीधा उसको इंडिया के साथ उठा के बड़े मैच में डाल दिया, जहां ऑलरेडी इतनी जिल्लत हमारी टीम की हुई थी। और वहां दो एंकर प्लेयर्स खेल रहे हैं जी, मिडिल ऑर्डर को हम स्टेबल करेंगे अपने। 10 ओवर के बाद कौन स्टेबल करता है मिडिल ऑर्डर को भाई? वहां से तो हमें चार्ज करना होता है। सारा मोमेंटम हमारे पास था, सडनली मोमेंटम इंडिया को शिफ्ट कर दिया। समझ से बालातर है। और फिर मोहम्मद नवाज, मैच विनर मोहम्मद नवाज, माइक हैसन और आगा कहते हैं जब बात होती है अबरार और सुफियान मुकीम की, तो कहते हैं हमारे पास ऑलरेडी रेगुलर स्पिनर नवाज मौजूद है, तो इसलिए हम अबरार के साथ जा रहे होते हैं। ये रेगुलर स्पिनर है, एक ओवर नहीं करवाया रेगुलर स्पिनर से, बैटिंग में तो कुछ किया नहीं, उसको प्रोटेक्ट कर लिया। वहां साइम अय्यूब पिटता रहा, उसको नहीं हटाया, नवाज को छुपा लिया, नवाज को प्रोटेक्ट कर लिया, वो गंदा ना हो जाएगा, हमारा मैच बिना गंदा ना हो जाए। ये कैप्टनसी है। शिवम दुबे आके पूरी टीम को हमारा खा जाता है, हमारे पास कोई हल नहीं था उसको खेलने का। फहीम अशरफ वो हमारे लिए बेहतर बॉलर बन के साबित हुआ, लेकिन हुसैन तलत को ओवर नहीं दिया कि इस पिच के ऊपर जहां पे मीडियम पेसर्स अपनी बॉलिंग कर रहे हैं, बॉल रुक कर आ रहा है, जहां वो अच्छी जगह पे अगर फेंक रहे हैं। फहीम अशरफ शुभमन गिल को आउट कर रहा था, मेरा दिमाग घूम गया इस बात से। शुभमन गिल को खुद शर्म आनी चाहिए भाई कि वो किससे आउट होकर गया है, फहीम अशरफ से। अनबिलीवेबल यार। साइम अय्यूब से नया बॉल करवा रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के साथ, मार खा रहा है वो अभिषेक शर्मा से, 3 ओवर करवा लिए उससे। कह कर थक गए, एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं हम लोग, नहीं खिलाया वसीम जूनियर को, अब्बास आफरीदी को ड्रॉप कर दिया। पूरी कॉम्प्रोमाइज टीम बनाई हुई थी, लेकिन सिर्फ इस वजह से बैक कर रहे थे कि यार कुछ चंद नए प्लेयर्स हमारे खेल रहे हैं। लेकिन कितना कह लें, बच्चे हैं, यंग प्लेयर्स हैं, इतने भी बच्चे नहीं है यार। और ऊपर से तो इन लोगों ने बना के दिया था गेम। खराब करने वाले तो हुसैन तलत से, सलमान अली आगा थे, मोहम्मद नवाज थे, कहीं गेम में नजर नहीं आए। अबरार डे वन से हमेशा मुझे ओवररेटेड ही बॉलर लगा है, कभी मैं इसका इतना बड़ा फैन नहीं था। मैं सिर्फ अगर फैन हूं तो सुफियान मुकीम का हूं, फैसल अकरम का हूं, मेहरान मुमताज़ का हूं। इनको दे दो इतने मौके जितने अबरार को दिए हैं। लेकिन मसला वही है कि ये सारे प्लेयर जिस ग्रुप के घूम रहे होते हैं ना, चाहे वो तलत हो, फ़हीम अशरफ हो, नवाज हो, अबरार हो, ये सब घूम रहे होते हैं शादाब खान को प्रोटेक्ट करने के लिए, नसीम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और यही आपको अपनी अगली 11 नजर आएगी जिसमें ये सारे प्लेयर्स घूम फिर के आ रहे होंगे, क्योंकि देना ही नहीं है सही प्लेयर्स को चांस। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अभी हमारी टीम हार गई है तो हमने 2 कदम पीछे लेके जाना है और वही प्लेयर्स को लेकर आना है जो 2 प्लेयर्स ऑलरेडी 4 साल से हार रहे हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, और आज होते तब भी शायद कुछ ना करते, कुछ नहीं उखाड़ लेते वो। अगर आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए नए प्लेयर्स को मेरिट पे लेकर आइए और फिर बैक कीजिए उनको लॉन्ग टर्म के, यार तुम लोग खेलोगे हमारी टीम में। मोहम्मद हारिस खेला ही नहीं यार, आपने फहीम अशरफ को ऊपर भेज दिया, तलत को भेज दिया, हारिस खेलने ही नहीं आया। हारिस वो बंदा है जिसको ये कहते, यही आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हारिस एक कैरेक्टर है, मैन ऑफ द सीरीज था बांग्लादेश के साथ, हम उसको इतने आराम से ड्रॉप नहीं कर सकते। तो भाई खिलाया क्यों नहीं? जब मोमेंटम पाकिस्तान टीम के पास था, 2 आउट हो गए थे, उस वक्त आना था मोहम्मद हारिस ने कि इस वक्त पाकिस्तान अपर पोजीशन पे है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे, आके मारे, चार्ज करे। हारिस को बैटिंग ही नहीं दी सिरे से इन लोगों ने। दिमाग घूम चुका है ये वाला मैच देख के। उम्मीद करके बैठे हुए थे कि यार कहीं पे जवाब आएगा, कहीं पे बदला आएगा। हमारे यहाँ बैटिंग भी कर रहे होते हैं, पावर प्ले के अंदर एज पे चौके हो रहे हैं, कभी हमारे यहाँ भी कैच ड्रॉप होने के बाद ये रन्स बने हैं। उन्होंने तो जो क्लीन हिटिंग की है, उन्होंने धोती खोल के रख दी हमारी टीम की, पुर्जे खोल के रख दिए, छोड़ा नहीं कहीं पे उन्होंने। और इसकी सबसे बड़ा अगर कोई क्रिमिनल है इस मैच का, सबसे पहले उसमें है हुसैन तलत, आगा, नवाज, जिन्होंने आके टिमिड अप्रोच के साथ बैटिंग की। 36 बॉलों तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई, गेम को डेड स्लो किया। रिक्वायर्ड रन रेट 9.5 से हमारा रिक्वायर्ड रन रेट 7 पर आ गया था। क्या एक्सपेक्ट करेंगे इसके बाद? ये गेम वहाँ खत्म हो चुका था। बस वो था कि यार अगर अर्ली शाहीन आफरीदी ने अगर आउट कर दिया तो शायद गेम में आ जाए, वरना वो गेम वहीं पे खत्म हो गया था। कहने की बात है 190 और 170 में 20 रन का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क होता है, साइकोलॉजिकल डिफरेंस होता है। आपकी टीम अगर 190 मारते हुए पहुंचती ना, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी इंडिया की आज के मैच में? स्टार्ट के अंदर कैचेस ड्रॉप कर रहे हैं, बुरी फील्डिंग कर रहे हैं, उन्होंने आपको हल्के में लिया हुआ था। अब तो मुझे लग रहा है उन्होंने जान करके शायद ऐसी बॉलिंग कराई, ऐसी फील्डिंग की कि बनाने दो रन यार, बनाने दो, थोड़ा गेम लंबा खींचते हैं, 150, 170। अब तो ऐसा लग रहा है देखकर उनकी बॉडी लैंग्वेज डेड थी, गेम में वो नजर नहीं आ रहे थे। सडनली उठा के उनको गेम पकड़ा दिया यार। 9 के रन रेट पे बैटिंग करने वाली टीम अचानक से 7 पे आ जाती है। कोई जवाब ही नहीं है इस बात का, अल्फाज नहीं है इस तरह की परफॉर्मेंस देखने की, हिम्मत ही नहीं थी। शाह आफरीदी, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हमारे पास एक लेफ्ट आर्म बॉलर मौजूद है, लेकिन हम उससे कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते। ब्रेनलेस बॉलिंग करेगा, वेवर्ड लाइन और लेंथ होगी, पथेटिक बॉलिंग होगी, कोई जवाब नहीं है इस वक्त। यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, सब अपनी जगह।
सारे तो बच्चे हैं भी नहीं इसमें, लेकिन कब तक भाई, कब तक? नज़र तो आए ना गेम में यार। सलमान अली आगा इतने मैचेस में कैप्टनसी कर ली थी, सब मिनोज के साथ आपने कर ली। यहाँ दिखानी थी वो कप्तानी जो पिछले मैचेस में दिखा रहे थे, जिस पर हम बैक कर रहे थे, जिस पर हम ट्रस्ट करके बैठे हुए थे कि आगा वो चीज़ दिखाएगा जो पिछले कैप्टन में नहीं थी, स्पेशली पिछले 4-5 सालों में। अभी जितने एक्स क्रिकेटर्स हमारे बैठे हुए हैं, वसीम अकरम, वकायर यूनिस, बनाए ना कोई प्लेयर इस तरह से, कोई टैलेंट ढूंढ के दिखाएं। क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? हर गली में टैलेंट होगा, पर निकालने वाला होना चाहिए। बहाने बनाने वाले ना हज़ारों होते हैं, हर बात पे इनका बहाना तैयार होता है। सिस्टम ख़राब है, सिस्टम सही होगा तो हम आएंगे, फिर हम कुछ कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर भी कितने क्रिकेटर्स आए हैं, इंजी भाई आए, रमीज़ राजा आए, वकायर यूनिस, मिसबाह उल हक, आकिब जावेद, कितने प्लेयर्स ओन करते हैं। आकिब जावेद तो पूरी लाहौर की टीम को खिला लेते हैं बस, कि पीएसएल में जैसे परफॉर्म किया वो टेस्ट भी खेलेगा, वो ओडीआई भी खेलेगा, वो टी20 भी खेलेगा। पूरी टीम एक बाइस्ड, उनके बाइस्ड ओपिनियन के हिसाब से बनेगी, फेवरेटिज्म होगा उसके अंदर। और बाकी सारे वसीम अकरम, शोएब मलिक, मिसबाह, ये सारे बाहर बैठ के इतने अच्छे बन जाते हैं, इतने इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, सिस्टम में आते ही सारे के सारे इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट बन जाते हैं। सबके अंदर एक डिसऑनेस्टी होती है, नीयतें सही नहीं होती हैं। शोएब मलिक सियालकोट की टीम में खेलते रहते हैं, वहाँ पे यंगस्टर्स की जान ले लेते हैं, उनको खेलने नहीं देते। ऐसे बनाएंगे आप प्लेयर्स को? युवराज सिंह ने अपना प्लेयर तैयार किया ना, तो सिस्टम भी मजबूर रहा कि हमने खिलाना है ऐसे प्लेयर को। ये ऐसा प्लेयर है जो हर टीम को धोके रख देगा, बट हमारे एक्स क्रिकेटर्स क्या है, गुड फॉर नथिंग। बाहर बैठ के बाबर को गालियाँ देंगे, शाहीन को गालियाँ देंगे, रिजवान को देंगे, शादाब को देंगे, सबको देंगे। आप एक्स क्रिकेटर्स हो, आप सिर्फ एनालिस्ट नहीं हो, आपने प्लेयर्स निकालने हैं। आपकी आंखें, आपकी सोच शायद आम बंदे से डिफरेंट होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनकी आम बंदे से भी बुरी है। दे आर लिटरली गुड फॉर नथिंग। अनबिलीवेबल यार, कोई अल्फाज नहीं है मजीद इस बात के लिए। बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। सिर्फ तकलीफ हो रही है ये मैच देखकर, तकलीफ हो रही है इस वक्त ये सब देखकर। कितना शर्मिंदा किया इन लोगों ने हमें दोनों मैचेस में, बेइज्जत कर दिया है, इतनी इंसल्ट हो चुकी है, नीचे नीचा दिखा दिया इन लोगों ने, हमें इतना नीचा दिखा दिया है।